तो ये वाला सम आया हुआ था ईयर 2011 में, एंड ये वाला सम है तुम्हारा मार्जर का सम। व्हाट इज मार्जर? जब एग्जिस्टिंग बिजनेस पी टूक ओवर क्यू लिमिटेड, एमालगमेशन इन नेचर ऑफ मार्जर। जब कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस दूसरे एग्जिस्टिंग बिजनेस को ले रहा है, उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? एमालगमेशन इन नेचर ऑफ मार्जर। एंड एमालगमेशन इन नेचर ऑफ मार्जर एक बार ही ईयर में आया हुआ था। एंड एमालगमेशन नेचर ऑफ मार्जर कब होता है? जब तुम्हारा यहाँ पे कोई भी पैसा अगर तुम्हारा दे मतलब कैश में नहीं दे रहा है, पूरा ही तुम्हारा इशू कर रहा है थ्रू शेयर, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? उसको एज अ एमालगमेशन ऑफ मार्जर। क्लियर? तो एमालगमेशन ऑफ मार्जर का कंसेप्ट यहाँ पे क्या यहाँ पे था? ये वाला था, एमालगमेशन नेचर ऑफ परचेस एंड एमालगमेशन नेचर ऑफ मार्जर। तब एमालगमेशन नेचर ऑफ मार्जर मतलब जब ये सारा का सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एमालगमेशन इन नेचर ऑफ मार्जर। क्या होने वाला है? जो भी हम लोग देंगे कंसिडरेशन ऑफ एमालगमेशन डिस्चार्ज बाय ट्रांसफरी कंपनी होल्डली बाय इक्विटी शेयर्स, ये कंडीशन होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन 19 में पूरा ही तुम्हारा परचेस कंसिडरेशन जो हुआ था, वो पूरा ही परचेस कंसिडरेशन कैसे पेमेंट हुआ था? थ्रू तुम्हारा क्या बोलते हैं? शेयर। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एमालगमेशन इन नेचर ऑफ तुम्हारा मार्जर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। तो amalgamation in nature of merger, nature of amalgamation and method of accounting. In this case, it is explicitly stated the amalgamation in nature of merger. क्वेश्चन ने तो बोल दिया पहले amalgamation in nature of merger. So इस केस में हम लोग क्या करेंगे? पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड हम लोग फॉलो करेंगे बाय द अप्लाइड बाय द ट्रांसफरी कंपनी। जो ट्रांसफरी कंपनी है वो क्या करेगा? पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड फॉलो करने वाला है। व्हाट इज पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड? ये हम लोग परचेज मेथड ये किए थे और उसके साथ साथ पुलिंग मेथड भी किए थे। तो दोनों जर्नल बगल बगल में मैं लिखवा के रखा था, परचेज मेथड का एंड पुलिंग मेथड का। ये है पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एंड परचेज मेथड। तो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड स्टेप 1 हम लोग कहाँ से देखने वाले? यहाँ से देखने वाले। तो क्या होने वाला है पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में? एसेट, लायबिलिटीज, इनफैक्ट रिजर्व भी ले लेगा। इनफैक्ट रिजर्व भी ले लेगा। यहाँ पे रिजर्व नहीं लेता है, यहाँ पे रिजर्व इक्विटी शेयर होल्डर में चला जाता है, बट यहाँ पे रिजर्व वो वाला कंपनी ले लेगा लिक्विडेटर टू प्रॉफिट ऑन मार्जर या फिर लॉस ऑन मार्जर। यहाँ पे गुडविल या फिर प्रॉफिट होगा। फुल परचेज में हमने गुडविल होगा या फिर कैपिटल रिजर्व होगा, बट पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट में हमने लॉस होगा या फिर प्रॉफिट ऑन मार्जर होगा। क्लियर? लॉस होगा या फिर प्रॉफिट ऑन मार्जर होगा। तो ये है तुम्हारा परचेज मेथड और पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में डिफरेंस। तो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में क्या हो जाएगा? रिजर्व भी ले लेगा। तो पहले जो भी एसेट्स है वो सब कुछ ले लेगा, जो भी लायबिलिटीज है वो सब कुछ ले लेगा, एंड बैलेंसिंग फिगर क्या आने वाला तुम्हारा? प्रॉफिट या फिर लॉस ऑन मार्जर। ओके, एंड उसके बाद ट्रांसफर ऑफ लॉस को कहाँ पे कर देंगे? कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व या एसपीएल से लॉस ऑन मार्जर को हम लोग राइट ऑफ करवा लेंगे। एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन मार्जर, अगर प्रॉफिट ऑन मार्जर होगा तो वो प्रॉफिट ऑन मार्जर को कैपिटल रिजर्व में भेज देंगे। तो यहाँ पे जो अगर लॉस हुआ तो ये लॉस को ऐसे करके राइट ऑफ करवाएंगे, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट को ऐसे करके राइट ऑफ करवाएंगे। ठीक है, ये समरी ऑफ स्टेप 1 है। उसके बाद स्टेप 2 में क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट सेम, जैसे लिक्विडिटी को हम लोग डिस्चार्ज करते थे वैसे लिक्विडिटी को डिस्चार्ज कर देंगे। थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा? यही वाला। फोर्थ स्टेप में क्या हो जाएगा? यही ऐसे ही। और लास्ट में ये, तो यहाँ पे जनरल रिजर्व पीएल से रियलाइजेशन एक्सपेंस पेमेंट होगा, यहाँ पे गुडविल से पेमेंट होता है। तो ये पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड परचेज मेथड में डिफरेंस है। तो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड हम लोग कहाँ पे अप्लाई करेंगे? इन केस ऑफ मार्जर। एंड मार्जर खाली कहाँ पे है? यही वाला एक क्वेश्चन है जहाँ पे मार्जर आया हुआ था। ओके, क्लियर है पूरा एकदम चीज़? तो यहाँ पे नेचर ऑफ मार्जर होने वाला है। तो यहाँ पे अगर एक्सप्लिसिटली नहीं बोला जाता एमालगमेशन इन नेचर ऑफ मार्जर, यहाँ पे जैसे बोला गया है, ऐसे जहाँ पर बोला गया है एमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर, देख जस्ट देख एमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर, अगर ऐसा नहीं बोला जाता तभी भी हम लोग कैसे समझते कि एमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर होगा? तो यहाँ पे वो लिख देते हैं हम लोग, जो परचेज कंपनी है, परचेजिंग कंपनी है, जो परचेजिंग कंपनी है, ठीक है, वो क्या कर रहे? पेड थ्रू शेयर।
उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, एमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। एंड इस केस में हम लोग क्या फॉलो करेंगे, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड फॉलो, एकदम একটাই এসেছিল, পুলিং অফ इंटरेस्ट मेथड फॉलो करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पी लिमिटेड टुक ओवर क्यू लिमिटेड। तो यहाँ पे परचेजिंग कंपनी कौन सा है, पी, टुक ओवर क्यू लिमिटेड। तो क्यू लिमिटेड सेलिंग कंपनी है एंड बट पी लिमिटेड बाइंग कंपनी है। एंड इन द बुक्स ऑफ क्या बनाने बोल रहे हैं, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड, मतलब इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी, जो ट्रांसफर जो खरीद रहा है उसकी बुक्स में कर रहे हैं, तो ये ट्रांसफरी है। ओके, ये है ट्रांसफरी। ये है ट्रांसफरी या फिर बाइंग कंपनी या फिर परचेजिंग कंपनी। ओके, ये बाइंग कंपनी या फिर परचेजिंग कंपनी। ओके, it was agreed that is discharge of consideration for acquisition, P limited would allot, P limited discharge consideration for acquisition, P limited would allot 3 fully equity shares of rupees 10 each at par for every 2 shares held in Q limited. It was agreed 10% debenture would be paid, Q unit would be paid, converted into 12% debentures of P limited of the same amount and denomination, express on amalgamation कौन पेमेंट 20,000 बॉन्ड बाई पी लिमिटेड। ठीक है, तो एक एक करके, पी लिमिटेड अलॉट फुल्ली 3 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट एवरी पी लिमिटेड, मतलब ये परचेजिंग कंपनी क्या कर रहे हैं, पेड थ्रू शेयर कर रहे हैं, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर। ओके, क्लियर हुआ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी एसेट्स है वो ले लेंगे, जो भी लाइबिलिटीज है वो ले लेंगे। ठीक है, जो भी एसेट्स है वो ले लेंगे, जो भी लाइबिलिटीज है वो ले लेंगे, इनफैक्ट रिजर्व भी हम लोग ले लेंगे। तो एसेट में क्या क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। लैंड एंड बिल्डिंग देखो यहाँ पे उसका डैश है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है मतलब नहीं ले सकते, डैश है ना, कुछ नहीं लेंगे, तो लैंड एंड बिल्डिंग हम तो नहीं ले सकते। तो क्या क्या लेंगे, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 1000। ठीक है, इन्वेंट्रीज, डेटर्स, बियर, इन्वेंट्रीज, डेटर्स, बियर, कैश एट बैंक, सब कुछ हम लोग ले लेंगे। ठीक है, सब कुछ ले लेंगे, सब डेबिट में आ जाएगा। एकदम सब डेबिट में हो जाएगा। ठीक है, एक साथ हम लोग मार्च कर देंगे एंट्री को। उसके बाद जो भी लाइबिलिटीज़ है वो सब कुछ मैं ले लूँगा। क्या क्या लाइबिलिटीज़ है, तुम्हारा यहाँ पे है 10% डिबेंचर्स, 40,000 सन्ड्री क्रेडिटर्स, 9260 शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 14,040। ठीक है, वो बिल्स पे नहीं डेस। ओके, इनफैक्ट फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएल डेबिट बैलेंस, ये सब भी हम लोग ले लेंगे। क्यों, बिकॉज मैं पहले ही दिखाया था, इन केस ऑफ पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड हम लोग उसका जो भी रिजर्व है वो भी हम लोग ले लेंगे। क्लियर, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएल, ये भी हम लोग ले लेंगे इन केस ऑफ मार्जर। ओके, डन। उसके बाद
हम लोग लिक्विडेटर को क्या पेमेंट कर रहे हैं, ये वाला, कि हर एक एवरी 2 शेयर्स इन क्यू लिमिटेड, 3 शेयर देंगे एवरी 2 शेयर्स इन क्यू लिमिटेड। क्यू लिमिटेड कितना शेयर्स है, क्यू लिमिटेड में कितना शेयर्स है, 1,20,000 दिया हुआ है, मतलब डिवाइड बाई 10 करेंगे तो दैट मीन्स 12,000 शेयर्स है ऑफ ₹10 ईच। यस और नो, 12,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो 12,000 शेयर्स के लिए हम लोग क्या देंगे, 3/2। ओके, तो परचेस consideration equals to 12,000 shares into ₹10 into आगे 3/12 into 3/12 into ₹10। हम्म 3/2 ही হবে তো। For every 2 shares of Q Limited, the Q Limited get 3 shares. P Limited would allot 3 equity shares of ₹10 each for every 2 shares। 12,000 शेयर्स है for Q Limited में, Q Limited का 2 शेयर के बदले में 3 शेयर मिलने वाला है, तो इंटू 3/2। तो कितना परचेज कंसिडरेशन होने वाला है, 1,80,000। कितना पीसी होने वाला है, 1,80,000। तो ये 1,80,000 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो जो बैलेंसिंग फिगर उसको होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉस ऑन मार्जर, क्या बोल देंगे। तो ये तीनों एंट्री को हम लोग एक साथ पास करेंगे। दैट मीन्स प्लांट, फर्नीचर कॉस्ट, इन्वेंट्रीज, डेटर्स, BR बैंक, लॉस ऑन मार्जर डेबिट में टू 10% डिविजन, टू क्रेडिटर्स, टू शॉर्ट टर्म प्रोविजन, टू फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, टू जनरल रिजर्व, टू PL, टू लिक्विडेटर्स। ऐसे करके हम लोग करेंगे। क्लियर हुआ। Being business purchase being एक बार being sundry assets and liabilities are taken over by the Q Limited, बस खत्म, डन, क्लियर। ये स्टेप 1 हुआ। नेक्स्ट स्टेप, डिस्चार्ज द liability of the liquidators, डिस्चार्ज द liability of the liquidators। तो हम लोग कैसे परचेस कंसिडरेशन को डिस्चार्ज किए थे, थ्रू इक्विटी शेयर्स। तो लिक्विडेटर अमाउंट कितना था, 1,80,000 थ्रू इक्विटी शेयर दे दिए, डन। उसके बाद क्या बोला था, 10% डिवेंचर्स को क्यू लिमिटेड को वुड कन्वर्टेड 12% डिवेंचर्स पी लिमिटेड ऑन द सेम अमाउंट डिनोमिनेशन, बट 10% to 12% डिवेंचर्स को हम लोग पेमेंट कर दिए। स्टेप 3 हो गया। फिर जो तुम्हारा एक्सपेंसेस है अमालगमेशन का, वो बॉन्ड करेगा, कौन करने वाला है, पी लिमिटेड। तो कहाँ कैसे पेमेंट होता है, जनरल रिजर्व, ये SPL, ये सब डेबिट होता है। देखो, डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेमेंट बाय ट्रांसफर कंपनी, जनरल रिजर्व, PL टू बैंक, यहाँ पे क्या कर देंगे, जनरल रिजर्व टू बैंक कर देंगे। क्लियर। तो फर्स्ट क्या किए, ये पूरा एकदम एक स्टेप बनाए, ये वाला करे पहले स्टेप 1 में। उसके बाद लॉस को हम लोग राइट ऑफ करवा देंगे, कहाँ से, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, SPL। यहाँ पे तो कैपिटल रिजर्व है नहीं क्वेश्चन में, तो जनरल रिजर्व से राइट ऑफ करवाना होगा लॉस को। जनरल रिजर्व से ये लॉस जो है वो राइट ऑफ करवाना होगा। उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे लास्ट में राइट ऑफ कर पाएंगे। उसके पहले क्या करना है, उसके पहले हम लोग को अमलगमेशन का एक्सपेंस पेमेंट कर देना होगा, जनरल रिजर्व टू बैंक, अमलगमेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द कौन सा कंपनी, द ट्रांसफर कंपनी। ओके, स्टेप 4 हो गया ये, डन। स्टेप 5, स्टेप 5
मेरा लॉस ऑन अमलगमेशन कितना था? 60,000, यस और नो? दिस 60,000 राइट ऑफ फ्रॉम द जनरल रिजर्व. Okay, 60,000 write off from the general reserve. Step 5. Step 6. The discount on issue of जो है यहाँ पे कॉस्ट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स जो है, कॉस्ट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स जो है उसको हम लोग राइट ऑफ करवाना होगा फ्रॉम द सिक्योरिटीज प्रीमियम. ये याद रखना खाली, फ्रॉम द सिक्योरिटीज प्रीमियम राइट ऑफ करवा देना होगा. ओके, ये ले लिए. अब राइट लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? राइट ऑफ कर देंगे फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम. डन. अब इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे. फर्स्ट बैलेंस शीट में मेरे पास कितना शेयर था? 3 लाख शेयर था और 1,80,000 शेयर हम लोग इशू किए थे कि उसको क्यू लिमिटेड का शेयर होल्डर लोगों को. तो मेरे पास कितना हो गया? 4,80,000 शेयर्स हो गया. ये सर नो? तो 48,000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच आउट ऑफ द 18,000 इक्विटी शेयर्स अदर देन कैश एक्विजिशन ऑफ क्यू लिमिटेड. क्लियर? तो 4,80,000 शेयर कैपिटल में आ जाएगा. इसके बाद मैं क्या किया था? मेरा तो रिजर्व था ही था जो कि 60, 1,90,000, 57,400 था. साथ साथ उसका भी रिजर्व ले लिए थे हम लोग. 60,000 था बट राइट ऑफ करवाए थे 1,000, वो जो डिवेंचर्स का था वो राइट ऑफ करवाए थे. तो अभी क्या हो जाएगा? 59,000 हो जाएगा. फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व जैसे वैसे ही है. जनरल रिजर्व दोनों को प्लस कर दोगे 1,74,000 आ जाएगा. दोनों को प्लस कर दोगे कैसे? 1,90,000 प्लस 60 कितना होता है? 4,000 कितना होता है? 2,54,000. ओके, 2,54,000. नीचे लिखा हुआ है 1,90,000 प्लस 64,000 कितना हो जाएगा ये. उसके बाद क्या क्या राइट ऑफ किए? 60,000 एक राइट ऑफ हुआ एंड 20,000 एक राइट ऑफ हुआ. 60,000 कौन सा चीज़ राइट ऑफ हुआ था? 60,000 ये राइट ऑफ हुआ था. और 20,000 कौन सा चीज़ राइट ऑफ हुआ था? ये वाला. तो दोनों 60 एंड 20,000 राइट ऑफ हुआ था. राइट ऑफ हो गया था. पीएल तो दोनों को प्लस करके बैठा दोगे और पीएल में कुछ नहीं है तो ये तो टोटल मिल जाएगा तुम्हारा रिजर्व एंड सरप्लस का. ठीक है, ये बैलेंस शीट ऐसे करके बनाओगे ना. এটা নোটস টু অ্যাকাউন্টসটা দেখাতে হবে দুটোই. एग्जैक्टली. देन जो तुम्हारा यहाँ पे डिवेंचर्स था, यहाँ पे डैश था एंड यही डिवेंचर्स कन्वर्ट हो गया था किसमें? 40,000 डिवेंचर्स. मेरा पी लिमिटेड में कोई डिवेंचर्स नहीं था बट क्यू लिमिटेड का डिवेंचर्स जब मैं ले लिया तो क्यू लिमिटेड का डिवेंचर्स 10% से क्या हो गया? तुम्हारा 12% हो गया. 10% से क्या हो गया? मेरा 12% हो गया. ओके, तो क्या हो जाएगा? 12% डिवेंचर्स हो गया. फिर जो भी करेंट लाइबिलिटीज है ये 2,400 खुद का है. 21,600,9,260 हो जाएगा. 36,614,040 हो जाएगा. उसका भी तो मेरा ही लाइबिलिटी हो गया ना. पेड पेमेंट में देखो दोनों प्लस करके बैठा दिए. बीपी तो एज इट इज बैठा होगा. ओके, शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी एग्जैक्टली सेम दोनों प्लस करके बैठा दोगे. 36,600 एंड 14,040. ओके, हो गया. डन. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मेरा खुद का जो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1,20,000. लैंड एंड बिल्डिंग वो एज अ लैंड एंड बिल्डिंग बैठ जाएगा. प्लांट एंड मशीनरी 2,80,000 बैठेगा. 46,080 मेरा बैठेगा और उसका 1,20,000 आएगा एंड 34,000 आएगा. ये दोनों कॉस्ट ऑलरेडी राइट ऑफ करवा दी तो वो नहीं आने वाला है. लैंड एंड बिल्डिंग खुद का, प्लांट एंड मशीनरी दोनों का, फर्नीचर दोनों का मिला के इतना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में टेंजिबल हो गया. साथ साथ मेरा गुडविल भी आया था. गुडविल आया था? नहीं, गुडविल कुछ भी नहीं आया था. तो इंटेंजिबल एसेट कहाँ का है?
कुछ नहीं है ना। amalgamation adjustment account, ओके। इन्वेंट्रीज दोनों का, ट्रेड रिसीवेबल्स दोनों का, कैश एंड बैंक बैलेंस दोनों का, प्लस एक 20,000 पेमेंट हम लोग किए यहाँ पे, ये 20,000 पेमेंट किए थे। देखो इन्वेंट्रीज दोनों का, ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स का दोनों का, बी आर तो उसका मेरे पास आ जाएगा, और 22 मतलब दोनों को क्या करोगे, एक साथ कंबाइन करके एक बैलेंस शीट बनाओगे। ठीक है, तो ये हो गया, तो 9,17,000 आ जाएगा। एकदम 64,400, 14,460, 9,17,000। ओके, तो ऐसे करके तुमको क्या करना होगा, बैलेंस शीट करना होगा। सर इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा, यहाँ पे मैं प्रेजेंटेशन देखो ऑलरेडी करके रखा हूँ। ये बैलेंस शीट का पहले फॉर्मेट होगा, इक्विटी पोर्शन, एसेट पोर्शन एंड नोट्स टू अकाउंट जो भी होगा वो नेक्स्ट पेज में नोट्स टू अकाउंट लिखते जाना। क्लियर, खत्म सब। ओके, तो ये वाला जो सम है इसका भी नोट्स टू अकाउंट्स एग्जैक्टली सेम तरीके से बनने वाले हैं। ये हुआ नेचर ऑफ मार्जर, एक ही सम था, सम खत्म। ओके।